मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और जो है आज हम कल तो हम लोगों ने देखा था कि मतलब जनजाति के विषय में अध्ययन कर रहे थे और जनजाति में हमने गौड़ जनजाति के विषय में कल हमने अध्ययन किया था। आज हमारा जो अध्ययन का जो केंद्र है वो है बैगा जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। तो आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें यार। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए बैगा समाज है ना। तो बैगा जनजाति के ऊपर हमको अध्ययन करना है। तो बैगा जनजाति का जो मूल है ये भी क्या है, इसका मूल भी द्रविड़ियन है। मतलब गोंड जनजाति के समान भी बैगा का जो मूल है वो क्या है, द्रविड़ियन है। ठीक, और ये कहाँ रहते हैं? खास तौर पे घने जंगलों में रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं ये? घने जंगलों में रहते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ठीक, इनका जो वस्त्र पहनने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आदिम टाइप का, बिल्कुल ही आदिम जनजाति हैं ही। तो इनका जो वस्त्र पहनने का तरीका है वो बिल्कुल पुराना टाइप का, छोटे कपड़े पहनते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये छोटे कपड़े पहनते हैं। ठीक, तो इनका मूल क्या है? द्रविड़ियन है, घने जंगलों में रहते हैं। इनकी बनावट बिल्कुल आदिवासियों के समान है। ठीक है, कल हम आपको एक चीज़ और बताना भूल गए थे कि जो आदिवासी होते हैं उनका जो माथा होता है वो उठा हुआ होता है। तो जैसे आदिवासियों की बनावट होती है कि उनकी नाक चपटी होती है, दबी हुई होती है, उनका जो चेहरा होता है चौड़ा होता है, होंठ जो होते हैं वो मोटे होते हैं, बाल खड़े होते हैं। ठीक है, और पूरी कभी दाढ़ी नहीं आती। तो वो सेम विशेषता जो है वो बैगा जनजाति में भी पाई जाती है। ठीक, तो मूल इनका द्रविड़ियन है, बनावट बिल्कुल आदिवासियों के समान है। अत्यंत पिछड़ी जनजाति जो है ये मानी गई है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 3 जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजाति माना है, जिसमें बैगा, सहरिया, बैगा और भारिया 3 जनजाति जो हैं मुख्य रूप से जो है अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं। ठीक है, इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी होती हैं देख लो। बिंझवार होती है। उपजनजातियाँ कौन कौन सी है? बिंझवार है, नरोतिया है, भरोतिया है, रायमैना है, कठमैना है, नाहर है। ये इनकी सब उपजातियाँ हैं। बैगा की उपजातियाँ कौन सी है? बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कठमैना और नाहर। ठीक है, तो बिंझवार जो होते हैं वो बड़े जमींदार होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? मतलब एक प्रकार से ये शासक वर्ग होता है ना। बैगाओं का ये शासक वर्ग है। बिंझवार मतलब जो बड़े जमींदार होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति का जो प्रिय पेय पदार्थ होता है वो पेज होता है। ठीक है, पेज जो होता है कोदो कुटकी से जो है मिला के इसको बनाया जाता है ना। मतलब जो मोटे अनाज होते हैं उससे इसको बनाया जाता है पेज। ठीक, अक्सर जो पेज का इस्तेमाल जो है वो गर्मी के दिनों में किया जाता है। ठीक है, अन्य समाज द्वारा भी किया जाता है। ये जो है गर्मी में लू से बचाता है। ठीक, तो पेय पदार्थ इनका क्या है? पेज है। ये हल का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब बैगा समाज में जो है वो हल चलाना पाप समझते हैं, यानी धरती में हल चलाएंगे तो उनको ये असल में ये है कि वो धरती को माता मानते हैं। और जब वो उनका मानना ऐसा है कि जब वो धरती पे हल चलाएंगे तो उससे माता को कष्ट होगा। ठीक है, तो वो अपनी माँ का सीना चीर के जो है किसी प्रकार कोई चीज़ उगाना नहीं चाहते। मतलब कुछ मामले में जो है ये जैन धर्म से भी इनके विचार मिलते जुलते हैं। ठीक, हम ये कह सकते हैं। तो ये हल के प्रयोग को वर्जित मानते हैं और इनमें क्या है, स्थानांतरित कृषि का जो है ट्रेंड है। ठीक है, तो इनमें जो है स्थानांतरित कृषि का मतलब होती है वैसी कृषि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे समय समय पर बदल कर की जाती है। ठीक है, कभी इस स्थान पे खेती की जाएगी फिर किसी स्थान पे, तो मतलब यहाँ से वहाँ जो है ये खेती करते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी खेती का तरीका क्या है? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो अब ये खेती करने लगे हैं। पहले क्या होते थे, ठेठ जंगलों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने इनको प्रमोट की। ठीक है, और फिर ये इन लोगों ने स्थानांतरित कृषि करना शुरू कर दिया। ठीक है, और कुल मिला के धरती पर हल चलाना पाप समझते हैं। इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है। सुबह का भोजन बासी कहलाता है। सुबह का जो भोजन होता है इनका वो क्या कहलाता है? बासी कहलाता है, बासी। ठीक, फिर मोटे अनाज, कंदमूल और मांस का ये क्या करते हैं? सेवन करते हैं। जो बैगा जनजाति होती है वो मोटे अनाज प्लस कंदमूल और मांस का ये सेवन करती है। ठीक है, इनकी जो कृषि होती है उसको व्यवहार कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि? जो स्थानांतरित कृषि का ही ये प्रकार है, व्यवहार कृषि। इसी को पोंडू कृषि भी कहते हैं, इसी को झूम खेती भी कहते हैं, इसी को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, है ना। तो इनके बहुत सारे नाम हैं। इनकी जो कृषि है उसको व्यवहार कृषि, पोंडू कृषि, झूम या स्थानांतरित, मतलब ये तीनों चीज़ों के एक ही नाम है ना। तीनों चारों चीज़ें एक ही हैं।
लेकिन इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। व्यापार कृषि, पोंडू कृषि, झूम और स्थानांतरित, ठीक है। इनका प्रिय भोजन जो है वो है पेज। इनका प्रिय भोजन क्या है? पेज। जैसे कि हमने ऊपर ही बात की थी कि इनका प्रिय जो है पेय पदार्थ जो है वो क्या है? इनका पेज है। रात्रि का भोजन जो होता है बयारी कहलाता है। जैसे सुबह का भोजन बासी कहलाता है, वैसे रात्रि का भोजन क्या कहलाता है? बयारी कहलाता है, ठीक। प्रमुख औजार इनका है कुल्हाड़ी, ठीक। तो हमने कुछ मुख्य मुख्य पॉइंटों को यहाँ पे देखा, है ना। फिर अब हम देख लेते हैं कि इनमें नृत्य कौन कौन से होते हैं। बैगा जनजाति के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्मा होता है, सैला होता है, परधोनी होता है, फाग होता है, सुआ होता है और विल्मा होता है, ठीक है। विल्मा कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि विल्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो इसका उत्तर क्या है? बैगा, है ना। कर्मा आदिवासियों का भी नृत्य होता है, कर्मा, है ना। और सुआ ये आदिवासियों में होता है। कुल मिला के जो होता है, जो बैगा जनजाति जो है वो बहुत मामलों में जो है गोंड जनजाति के समकक्ष होती है, मतलब उन्हीं के प्रकार से समानता इनमें पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो नृत्य कौन कौन से हो गए? देखिए, कर्मा, सैला, परधोनी, फाग, सुआ हो गया, बैगा विल्मा हो गया, ये इनकी सबकी बैगाओं की क्या है? ये नृत्य हैं, ठीक। कुछ कुछ नृत्य जो हैं बैगा और गोंड जनजाति में लगभग सेम होते हैं, जैसे कि कर्मा और आपका सुआ, है ना। ये दो ऐसे नृत्य हैं जो लगभग दोनों जनजातियां करती हैं, ठीक। फिर इनके देवता आप देख लीजिए, देवता भी लगभग सेम है इनके। देखिए, ठाकुर देवता, दूल्हा देवता और बूढ़ा देवता कल हमने पढ़ा था, वही सेम देवता ये भी है। ठाकुर देवता मतलब ग्राम भूमि के देवता होते हैं, है ना। गांव की जो भूमि होते हैं उसके वो देवता होते हैं, उनको ठाकुर देव कहते हैं। दूल्हा देव मतलब जो होते हैं वैसे देव जो बीमारियों से रक्षा करते हैं, ठीक है। दूल्हा देव क्या होता है? बीमारियों से रक्षा करने वाले या बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता। बूढ़ा देव होता है इनका प्रमुख देवता होता है। बूढ़ा का देव मतलब जो साजा के पत्ते होते हैं, साजा का वृक्ष होता है उस पर वो निवास करते हैं, है ना। कल हमने बताया था कि जो एक सच्चा आदिवासी होता है या गोंड होता है वो साजे के पत्ते को हाथ में लेकर कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो उस प्रकार के इनके देखो देवता भी समान है, गोंड और बैगाओं के देवता भी समान है। ठाकुर, दूल्हा और बूढ़ा देव कल वो हमने गोंड जनजाति के विषय में भी इनका अध्ययन किया था, ठीक। फिर उसके बाद हम इनके नृत्य भी देख लिए, हमने इनके देवता भी देख लिए, है ना। फिर हमने इनकी उपजातियाँ भी हम लोगों ने देख ली। हाँ, एक चीज़ और देखी कि जो बैगा जनजाति होती है इसमें मृतकों को दफनाया भी जाता है। जो लोग इनमें मर जाते हैं, मृतक लोग होते हैं, या तो उनको दफनाया जाता है या तो फिर जलाया जाता है। जलाया वैसे लोगों को जाता है जो इनके समाज में सम्माननीय होते हैं या वरिष्ठ लोग होते हैं, उनको जलाया जाता है। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं उनको दफनाने की प्रथा है इनमें, ठीक। सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति, आप इस पॉइंट को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि विश्व की सर्वाधिक गुदना गुदवाने वाली मतलब टैटू बनवाने वाली जो जनजाति है वो है आपकी बैगा जनजाति, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसमें बैगा जनजाति में जो है साल वृक्ष की बहुत महत्ता है, बहुत उसका महत्व है। जैसे आदिवासी समाज में भी साल के वृक्ष को महत्वपूर्ण माना गया, उसी प्रकार बैगा जनजाति में भी साल के वृक्ष को बहुत महत्व दिया गया है। एक किताब है बैगाओं से संबंधित, द बैगास, ठीक है। कौन सी किताब है? द बैगास। और इसके लेखक जो है डॉक्टर वेरियल एल्विन है। वेरियल एल्विन ये मानते हैं कि जो बैगा जनजाति होती है दुनिया की सबसे हंसमुख जनजाति है, ठीक। ये हमेशा खुश रहने वाली जनजाति, ऐसा इनका मानना है, ठीक। और बैगा जनजाति में जो है गोत्र विवाह का प्रचलन है, ठीक है। गोत्र विवाह होता है, लेकिन समगोत्री विवाह जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि समगोत्री विवाह आदिवासियों में मतलब गोंड जनजाति में भी वर्जित है, और वैसा ही केस आपको बैगा जनजाति में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी समगोत्री विवाह वर्जित है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से है। और उसके बाद में देखिए मंडला जिले को बैगा चक क्षेत्र भी कहा गया है। मंडला और डिंडोरी को क्या कहा गया है? बैगा चक क्षेत्र भी कहा गया है। अर्थात यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने स्थानांतरित कृषि को प्रमोट किया है। किन जनजातियों के लिए? गोंड और बैगा जनजाति के लिए। और स्पेशली यहाँ बैगा जनजाति के लिए क्या किया है? इस क्षेत्र को स्थानांतरित कृषि के रूप में प्रमोट किया है। किसने? मध्य प्रदेश शासन ने, ठीक। तो इसलिए मंडला और डिंडोरी को क्या कहा जाता है? बैगा चक क्षेत्र। कौन सा? बैगा चक क्षेत्र, ताकि यहाँ पर बैगाओं को भूमि अलॉट की गई है कि आप यहाँ पर क्या करो? स्थानांतरित कृषि करो, जिसको कि यहाँ पे व्यापार कृषि, पोंडू कृषि, झूम या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो वही बात है। फिर यहाँ पे कुछ
हमने विवाह के प्रकार भी देख लेते हैं, कौन कौन से विवाह होते हैं। इनमें जो है मंगनी या चढ़ विवाह होता है, उठवा विवाह होता है, चोर विवाह होता है, लमसेना विवाह होता है, पैदुल विवाह होता है और उधारिया विवाह होता है। ठीक है, तो ये बैगाओं के जो हैं विवाह पद्धति है, जिसमें मंगनी चढ़ विवाह है, मंगनी या इसको चढ़ विवाह कहा जाता है। फिर उठवा विवाह होता है, उठवा विवाह में मतलब किसी कन्या का हरण कर लेना या उठा लेना, है ना। चोर विवाह में ये होता है कि कन्या को उसके घर से उठा लेना या चोर लेना। ठीक है, उठवा में मतलब एक प्रकार से उठा लेना किसी भी मतलब कन्या को, तो उस टाइप का कुछ काम यहाँ पे होता है। लमसेना विवाह होता है, पैदुल विवाह होता है, उधारिया विवाह भी होता है। ठीक है, तो ये विवाह पद्धति है हमारे बैगा जनजाति की। ठीक है, हमने इनके नृत्य देखे, इनके देवता देखे, हमने इनकी उपजातियां देख ली, हमने इनके विवाह पद्धति भी देख ली, है ना। अब इनका जो समाज है वो हमने देखा पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक, फिर हम देखते हैं कुछ और चीज़ें जो इनसे संबंधित हैं। विवाह में वधू मूल्य का प्रचलन है ना। वधू मूल्य दिया जाता है, मतलब जब विवाह होता है तो जो पुरुष जो हम कहना चाहिए जो वर पक्ष होता है, तो वर पक्ष के जो पिता होते हैं वो वधू पक्ष को क्या देते हैं, कुछ पैसे देते हैं और फिर कन्या से क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। ठीक है, अपने बेटे के लिए। ठीक, तो इस तरीके से कुछ सिस्टम इनमें पाया जाता है। वधू मूल्य का प्रचलन है, लेकिन इसमें बाल विवाह वर्जित है। क्या वर्जित है? बाल विवाह वर्जित है। बाल विवाह जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है बैगा जनजाति में नहीं है। ठीक है, बैगा ही गोंडों के परंपरागत पुरोहित होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बैगा ही गोंडों के परंपरागत क्या होते हैं? पुरोहित होते हैं। उनके पंडित कौन है? यही हैं बैगा। मतलब गोंडों के जो पुरोहित हैं वो कौन है? वो बैगा जनजाति के लोग हैं। ठीक, बैगाचक क्षेत्र हमने देखा, मंडला और डिंडोरी मतलब कृषि हेतु भूमि इनको आवंटित की गई है ना। कहाँ कहाँ पर? डिंडोरी और मंडला को बैगाचक क्षेत्र भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बैगा जनजाति को कृषि हेतु भूमि आवंटित की गई है कि भैया आप यहाँ पर स्थानांतरित कृषि करो। ठीक, संयुक्त परिवार की प्रथा है, मतलब ज्वाइंट फैमिली का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है बैगा जनजाति में। विधवा विवाह मान्य है। ठीक है, विधवा विवाह मान्य है। ठीक, तो अगर कोई लेडीज इस जनजाति में अगर विधवा हो जाती है तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती है। ठीक, मदिरा पान के शौकीन होते हैं। ये काय के शौकीन होते हैं? मदिरा पान, मतलब समझे है ना, मदिरा पान के ये शौकीन होते हैं, जिसको सोमरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमरस कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं बैगा पंचायत। बैगाओं की अपनी पंचायत होती है, जिसमें कुछ कर्मचारी होते हैं, जिसमें होता है मुकद्दम होता है, दीवान होता है, कोटवार होता है, समरथ होता है और दवार होता है। ठीक, तो ये होते हैं, देखो कौन कौन से बैगा पंचायत में? मुकद्दम, दीवान, कोटवार, समरथ और दवार। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी जो काम की चीज़ें हैं, मतलब बैगा जनजाति से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वो लगभग हमने आपको बता दी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, हम एक एक जनजाति के विषय में अध्ययन करेंगे, एक साथ सारा पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें हौच पौच होने का डर है, इसलिए आराम से पढ़िए, चीज़ों को समझते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक, जय श्री राम।